विद्युत रासायनिक श्रेणी कैसे याद करें। नमस्कार बच्चों, आज आप और हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही आसान तरीके से विद्युत रासायनिक श्रेणी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, विद्युत रासायनिक श्रेणी। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे वीरा श्रेणी, इंग्लिश में ECS। ये विद्युत रासायनिक श्रेणी कैसे प्राप्त होती है? जब हम धातु और अधातुओं को उनके बढ़ते हुए इलेक्ट्रोड विभव, मुख्य रूप से मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं, तो जो हमें एक श्रेणी प्राप्त होती है उस श्रेणी को विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। परिभाषा देखें, धातु और अधातुओं को उनके मानक अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है विद्युत रासायनिक श्रेणी कहलाती है। ठीक है, आप इस परिभाषा को पहले अपनी कॉपी में लिख लेंगे। फिर से मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूं। धातु और अधातुओं को उनके मानक अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है विद्युत रासायनिक श्रेणी कहलाती है। क्लियर हो गया? अब ये जो विद्युत रासायनिक श्रेणी है, इसमें बहुत सारे तत्व हैं। इसको हम कैसे याद रखेंगे? अब मैं आज इस वीडियो में आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी याद करने का एक आसान सा तरीका बताने वाला हूं, जिससे आपको ये सभी तत्व याद रहेंगे। आइए अब मेरे साथ साथ विद्युत रासायनिक श्रेणी को हम याद करना और कैसे लिखेंगे ये समझते हैं। देखो, इसके लिए हम एक छोटा सा संवाद कह लें या आपस में चर्चा कह लें। दो लोगों में आपस में चर्चा हो रही है, जिसमें एक का नाम पोपट है और उस पोपट का बड़ा भाई है या उसका कोई बड़ा अंकल है या कोई भी उसके साथ है। तो वो उससे किस प्रकार से बात करता है, उसके आधार पे हम ये बात करेंगे। वो कहता है, ले पोपट, ले पोपट बाहर सरक। ले पोपट बाहर सरक, काना मजेदार आलू। माने उसका जो दोस्त है या अंकल है, वो उसे क्या कह रहा है? ले पोपट बाहर सरक, काना मजेदार आलू। माने काना मजेदार आलू लेकर बाहर जा। इसके हमारे क्या तत्व बनते हैं, जरा यहां से देख ले पहले। ये हो गया लिथियम, ले। पोटेशियम पोपट के, बाहर Ba,
सरक SR स्ट्रॉन्सियम, काना CANA, मजेदार MG, आलू AL। अब क्या कहता है वो उससे, मंजन कर, मन आधा नेरे रे, जन कर, फिर जल से धो ले, माने कुल्ला कर ले, जल से धो ले। तो मंजन MNZNCRFE, फिर मंजन कर, फिर जल से धो ले H2O। मैंने आपको बताया था कि विद्युत रासायनिक श्रेणी उसे कहते हैं जिसमें क्या होता है, धातु और अधातुओं को मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में रखा जाता है। तो इसमें पानी क्यों रखा हमने, क्योंकि जब हम इसके अनुप्रयोग पढ़ेंगे तो एक अनुप्रयोग ऐसा भी आएगा जिसमें जल की आवश्यकता पड़ेगी हमें, तो इसलिए हमने यहाँ जल भी रखा है, जिसको आपको पता रहे कि आयरन के बाद जल आता है। ठीक है, आइए अब आगे बढ़े। अब फिर वो क्या कहता है कि भाई जल से धो लिया, अब क्या करना है आपको, CD कोई नहीं सुनेगा। क्यों नहीं सुनेगा भाई कोई CD? भाई पबजी है ना, पबजी खेलो, अब CD क्यों सुन रहे हो, पबजी है। माने इसके क्या तत्व बनेंगे, CD को CO कोई, Ni निकिल, सुनेगा SN, पबजी PB, H हाइड्रोजन। ठीक है, कोई नहीं सुनेगा, पबजी है। और अब बीच में वो पूछता है क्यों आई होगी चांदी, क्यों आई होगी चांदी पिटकर ब्रो से। वो पूछता है उससे कि चांदी क्यों आई होगी पिटकर, क्यों मानी CuIHgAg, पिटकर प्लेटिनम ब्रोमीन, ब्रो से माने चांदी क्यों पिटकर आई, ब्रो माने अपने भाई से। उत्तर सीधा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ किया होगा, कल सोने से फ्लर्ट किया, सोने से क्या किया, फ्लर्ट किया। कल माने क्लोरीन, AU फ्लोरीन। तो चांदी जब भी सोने से फ्लर्ट करेगी तो पिटेगी अपने भाई से। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, क्यों आई होगी चांदी पिटकर ब्रो से, भाई इसलिए कल सोने से फ्लर्ट किया। तो इस प्रकार से हमें ये आसानी से यह विद्युत रासायनिक श्रेणी याद हो जाती है। ध्यान रखेंगे माइनस की यहाँ वैल्यू होती है, यहाँ हाइड्रोजन पे आके शून्य हो जाती है वैल्यू, और यहाँ पर पॉजिटिव में वैल्यू होगी, अर्थात नीचे से ऊपर की ओर जाने पर मानक अपचयन विभव के बढ़ते चले जाएंगे और एक विद्युत रासायनिक श्रेणी प्राप्त हो जाएगी। तो इसे आप अच्छी तरह से याद कर लें, अपने दोस्तों को भेजें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आपको क्या करना है, इसको शेयर करना है। घर पर रहना है, सुरक्षित रहना है, जितने भी कक्षा 12 के बच्चे हैं उन्हें ये समझा देना है। इतनी आसान तरीके से हमने आपको ये समझा दी है, तो आप इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिए। कल इसके अनुप्रयोग हम आपको समझाएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।